हेलो दोस्तों। आज हम लोग शूट करते हैं चैप्टर नंबर 5 वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पूर्व दैनिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल 1500 से 1000 ईस्वी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 से 1600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। मतलब इस कथन में चूज करना है कि कौन सही नहीं है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। वे कई झुंडों में भारत में पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, वो ग्रामीण थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रवण नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही त्रयी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ जाता है। तो आदि ग्रंथ संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवती गीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, मतलब गाय। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ऋग्वेद के किस मंडल से शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल से मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से प्रकृति की उपासना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन 22 के ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिमर्गमय, मृत्यो माँ अमृत मगमय। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो आर्य सर्वप्रथम भारत में आए और पंजाब में बसे थे। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। वेद के हैं और यज्ञकर्ता का सूची मिलाना है। तो ऋग्वेद का होत्र सही है, यजुर्वेद का अथर्वयु सही है, सामवेद का उद्गाता सही है, अथर्ववेद का ब्रह्मा सही है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वेदों को अपुरुषय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपुरुषय कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। वेदांता या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन है। तो इसका प्रतिपादन बद्रयान है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित 9वां मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये प्रोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आ जाते हैं हम लोग धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 थी इसका भू राजस्व की दर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। 80 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल को किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग आते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नतस्य का उल्लेख मिलता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है। न्याय दर्शन को प्राचीनतम किया था। तो न्याय दर्शन को
प्रचारित किया था गौतम ने। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर, बी आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण आभूषण को कहे जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिलान करना है। तो इसका ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, 1 का 4 हो जाएगा। यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्म कांड हो जाएगा। सामवेद का संगीतमय स्रोत हो जाएगा। अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 41 का। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति कैकेयी के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये होता है कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा काबुल का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये अतरंजी खेरा के खुदाई से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर आधारित सामवेद का है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन परस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो परस्थानत्रयी में शामिल भागवत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे आ जाते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद का हो जाएगा ईश्वर महिमा बलिदान औषधियों से संबंधित। 1 का 3 हो जाएगा। ऋग्वेद का ईश्वर का महिमा हो जाएगा। यजुर्वेद बलिदान विधि हो जाएगा। सामवेद संगीत से हो जाएगा। तो ये हो गया 1 का 3, ए का 3, बी का 1। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 51 का। इक्यावन का ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 4 है, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम लोग। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 है, वैदिक युगीन सभा। तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो उस टाइम में लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांता, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो यह अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सुमेलित कीजिए उपवेद और संबंधित वेद है। आयुर्वेद ये ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद ये अजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद ये सामवेद से संबंधित है, शिल्प वेद अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो वंश मंडल, गोत्र मंडल, दूसरा से 7वें मंडल तक को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित श्रेष्ठ वंश को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इस पार्ट को हम लोग यहीं रोकते हैं और आगे का जो भी क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसे एक बार में नहीं याद हो रहा है तो बार बार देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। थैंक यू।